परीक्षित जी का जन्म हो गया। परीक्षित जी जन्म लेते पलथी मारकर बैठ गए, चारों तरफ देखने लगे, और जैसे चारों तरफ देखना शुरू किया कि जो गर्भ में था वो कहां गया, इसलिए उनका नाम विष्णु राग पड़ा। कहते हैं जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी आए, मिलकर फिर वापस गए। इस बार यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी समाप्त होने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को गए, लेकिन अर्जुन पास में थे। अर्जुन, ये मेरी पत्नियां हैं, ले जाओ, इनका पालन पोषण करना। लेकिन भगवान स्वयं मार्ग में कोलभील बन करके अपनी पत्नियों का हरण कर लेते हैं। जब लौट करके पहुंचे हैं हस्तिनापुर, युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप जब भी यहां से गए हो, नंद्यो नदास्य सुविता सरांसि च मनांसि च न जलन्ति राज्येन कालोयम किम विधास्यति। पर अर्जुन, तुम जब भी यहां से जाते हो द्वारिका के ही रह जाते हो, और आज तुम्हारा मुख म्लान दिख रहा है। कहीं किसी गऊ की हत्या तो तुम्हारे द्वारा नहीं हो गई, अथवा तो जब अपना कोई चला जाता है करुण स्थिति में, जैसे अपना कोई चला जाता है ना, उस समय जो दुख होता है, मुखम्लान जैसी स्थिति होती है, वो स्थिति तुम्हारी है। उसी पल अर्जुन के मुख से इतना ही निकला, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में परिहितम तेजो देव विस्मापनम महत्। हमें द्वारिकाधीश छोड़कर चले गए। जैसे कहा, पास में कुंती बुआ खड़ी थी, जैसे राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने प्राणों का अंत कर दिया, ऐसे कुंती बुआ ने राम कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने प्राणों का अंत कर दिया। परीक्षित जी को बुलाया, 36 वर्ष की अवस्था है परीक्षित जी की, राज तिलक किया। रोने लगे, बाबा आप जानते हो मैं भी बालक हूं, कैसे राज्य, इतना बड़ा राज्य चलाऊंगा। कहा आपने ध्यान रखना, सूत्र में कोई शत्रु शरण आए तो क्षमा कर देना, किसी के और ईश्वर के भरोसे रहना। ईश्वर के भरोसे रहोगे तो तुम्हें जरूर दिशा मिलेगी। ऐसा कह करके पांचों पांडव वहां से प्रस्थान कर गए। क्रमवत हिमालय में पांचों पांडवों में चारों भाई विलीन हुए, द्रौपदी भी विलीन हो गई। सशरीर स्वर्ग में सिर्फ एक गए, युधिष्ठिर जी महाराज। लेकिन यहां परीक्षित जी राज्य का पालन पोषण करने लगे। इरावती नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। शास्त्र कहता है चार पुत्र जन्मे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हैं जन्मेजय। 16 वर्ष के हुए उनको उत्तराधिकारी बना दिया। शास्त्र भी कहता है लालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रम वदाचरेत्। जैसे पुत्र 16 वर्ष का हो जाए, लालन पालन समाप्त करके मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पुत्र के 16 वर्ष के होने के बाद उसे डांटोगे फटकारोगे तो बुरा है। शास्त्र कहता है पुत्र 16 वर्ष का हो जाए, पुत्री 16 वर्ष की हो जाए तो उसे प्रेम से बातें करो, तो आपकी बातों को ग्राह्य करेंगे। आप उग्र होगे। और समय बदला है। पहले मन था, तुलसी बाबा ने अपने मन को डांटा, रे सठ मन तू राम भज, हे मन राम भज, डांट के बोला। कालांतर में परिवेश परिवर्तित हुआ। लोगों ने कहा भज प्यारे मन सीताराम, ए मन सीताराम भज ले। तो इस समय का जो परिवेश है प्रेम से बोलने का समय। भैया राम राम बोलो ना, ए मन तू राम राम बोल ना। जितने संत हुए सब ने अपने पहले मन को समझाया। ये मन विषयों में डालती है ना, तो मन हमें विषयों की तरफ न ले जाए, इसलिए हे मन तू राम भज। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं आज परीक्षित जी ग्वाला का वेश बना लेते हैं, और ग्वाला का वेश बनाकर कभी जाते हैं बाबा आश्रमों में, आप कहो तो जल भर के ले आऊं, ऐसे तो कोई जल भराएगा नहीं। वेश बदल कर गए।
महाराज आप हो तो आश्रम में झाड़ू बहारू कर दें, कर दो। वेश बदल करके सेवा कर रहे हैं। एक दिन निरीक्षण करते करते कोषागार में गए तो एक पेटी दिखाई पड़ी, पेटी खुलवाया तो पेटी खुलवा कर देखा क्या उसमें मुकुट रखा था, बड़ा सुंदर मुकुट है। कौतूहल बस पहन लिया। बोले कहां से आया? बोले आपके पूर्वजों ने इसे जरासंध से छीना था, उसको मार दिया तो उसका जरासंध से मुकुट ले आए। अच्छा, बड़ा दिव्य मुकुट है, पहन लिया।